सुप्रभात प्रार्थना से शुरू करते हैं। 3 ओंकार के चैंट्स और फिर प्रार्थना। Sit straight, eyes closed, deep inhale and chant Om as you exhale. 3 rounds of Om chanting. Om. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sah Viryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti 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 Hari Om. नमस्ते सबको। तो पिछले सेशन में हमने मेरे ख्याल से 69th चैप्टर देखा था, है ना? हाँ, हमने 69th चैप्टर देखा था जिसमें युधिष्ठिर पूछते हैं कि शत्रुओं पर कैसे विजय पाया जाए, प्रजा का पालन कैसे करा जाए वगैरह वगैरह। ये उन्होंने 2-3 प्रश्न पूछे थे, जिसके उत्तर में भीष्म ने एक लंबा सा व्याख्यान दिया था और उन्होंने कहा था कि कैसे हर जगह सेना तो होनी चाहिए, गुप्तचर होने चाहिए, टैक्स कैसे लेना है, आपको किस तरीके से जो शत्रु है, जो स्टेट के शत्रु है, उनको कैसे दंडित करना है। सप्तांग के बारे में हमने थोड़ा देखा था, जो 6 स्ट्रैटेजीज है, युद्ध नीति की जो 6 स्ट्रैटेजीज है, संधि विग्रह वगैरह, उसके बारे में थोड़ा सा देखा था। तो ये हमने पिछली बार किया था। अब वहां से आगे बढ़ते हैं। तो आज हम करेंगे 70th अध्याय, जो शुरू होता है पेज नंबर 487 पर मैं सोच रही थी उसके पहले, या ये बीच में आ चुका है, अपनी बात नहीं हुई है, तो एक प्रसंग आपको बता देती हूँ। तो जैसे मैंने आपको कदाचित एक बार पहले भी कहा था कि जब अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है, कौटिल्य अर्थशास्त्र की, तो चाणक्य ये बात कहते हैं कि ये जो अर्थशास्त्र का ग्रंथ है, दिस इज अ कंपाइलेशन ऑफ व्हाट? मेरे पहले जितने भी ऋषि आकर गए, जितने भी पंडित आकर गए, जिन्होंने नीति शास्त्र पर लिखा है, इस विषय पर अपने मंतव्य दिए हैं, उनको मैं कंपाइल कर उस पर मेरी टिप्पणियां दे रहा हूं, और इतने वर्षों में कदाचित जो कहा गया हो उसमें, उसको समझने में कुछ त्रुटियां आ गई हो, तो उसको शुद्ध करने का काम मैंने किया है। तो ये नहीं कह रहे कि ये सब मेरा है, वो कह रहे हैं आई एम जस्ट बिल्डिंग ऑन टू व्हाट हैज बीन देयर विथ व्हाट हैज बीन देयर एज अ धरोहर, उसी पर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, और मैं उससे ये अर्थशास्त्र का प्रतिपादन कर रहा हूँ। जी, किसके लिए? पृथ्व्या लभे पालने च, एक राजा को राज्य मिले और वो राजा धर्मनिष्ठ तरीके से उस राज्य का पालन करे, तो ये अर्थशास्त्र का है। इसी की बात ना बीच में आती है, बीच में एक चैप्टर है, वी डोंट नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, पर उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजा का क्या काम है, राजा की आवश्यकता ही क्यों है? ठीक है, राजा आया कहाँ से, ये कुछ है कि व्हाट इज द, कि एक तो राजा को इतना, राजा भी हर एक मनुष्य की जैसा है, फिर राजा को इतना भाव क्यों दिया जाता है और राजा होने की आवश्यकता क्या है? तो इस बारे में थोड़ी चर्चा शुरुआत में हुई है। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दिस कनेक्ट्स वेरी वेल विद जो अर्थशास्त्र में चाणक्य भी कहते हैं, एंड दिस इज समथिंग वी नीड टू नो, कि हम जो धर्मशास्त्रों की बात करते हैं, हमारे पास जो ज्ञान आता है, वो हमारे ऋषि किस तरीके से सोचते थे। आज हम आईपी की बात करते हैं, ये मेरा पेटेंट है ना, कि ये पेटेंट हो गया, अब किसी को चाहिए ये, तो दे हैव टू पे मी फॉर इट और दे हैव टू रिकॉग्नाइज मी फॉर इट। रिकॉग्निशन तभी भी था
But how has this built up over ages is worth knowing, and it's very interesting. इसलिए मैंने सोचा आपको बताती हूँ ये। तो फिर भीष्म एक कहानी बताते हैं कि एक समय, एक युग ऐसा था जब राजा की आवश्यकता ही नहीं थी। अच्छा, राजा की आवश्यकता या पुलिस की आवश्यकता कब होती है ना? अगर कोई भी चोरी ना करता हो, कोई किसी की वस्तु छीनता ना हो, सभी लोग अपना काम करते हो, अपना काम करते करते उनको जो भी रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी प्रगति, समृद्धि की अपेक्षा हो, वो सारी ही पूर्ण होती रहे, सारे संतुष्ट तरीके से जीवित रहे, तो किसी को वो काम, क्रोध, लोभ, मोह वाली बात नहीं आएगी। कोई किसी से कुछ छीनने का प्रयत्न नहीं करेगा, कोई चोरी का प्रयत्न नहीं करेगा, कोई डाका डालने का प्रयत्न नहीं करेगा, कोई किसी के स्त्री को परेशान नहीं करेगा, है ना? सब अपने काम काज में व्यस्त रह के एक दूसरे की भलाई के लिए काम करते रहेंगे, समाज की भलाई के लिए और अपने भलाई के लिए काम करते रहेंगे। इफ इट इज अ सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम, तो वहां पर आपको किसी ऐसे राजा या पुलिस या इन सब की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो वो बताते हैं कि एक समय ऐसा था, जो सतयुग के समय कुछ टाइम ऐसा था जब कोई राजा था ही नहीं, क्योंकि सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे और कोई किसी का कुछ बुरा नहीं चाहता था। इट वॉज अ सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम। परंतु ओवर टाइम धीरे धीरे लोगों के मन पर मोह छा गया। जब मोह छा गया तो ये मेरा, ये तेरा, तेरे पास ये है तो मुझे ये चाहिए, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, ये सब बढ़ता गया। जब ये बढ़ता गया तब क्या हुआ, जिसके पास बल था वो निर्बल को एक्सप्लॉइट करने लगा। चोरी, डकैती, असत्य, ये काम बढ़ते चले गए, है ना? अब जब ये हुआ तब लोगों को ही लगा कि अरे, ऐसे अगर समाज चलता रहा तो विनाश हो जाएगा, धर्म स्थापित ही नहीं होगा। धर्म मतलब सस्टेनेबिलिटी। अगर इस तरीके से अराजकता फैली होगी, इफ एनार्की होगी कि कोई कुछ भी करेगा, एक दूसरे को परेशान करेगा, विनाश करेगा, तो इवेंचुअली जाके तो सत्यानाश हो जाएगा और पूरा समाज ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हमें ऐसा कोई चाहिए हमारे बीच जो हमें नियंत्रित करे, समाज को नियंत्रित करे, जो ऐसे एलिमेंट्स हो, जो ऐसे व्यक्ति हो जो ये समाज को दूषित करते हो या ऐसा काम करते हो जिससे अराजकता फैलती हो या किसी का लोग हैं, पर वो दंड देने की भी कोई नीति होनी चाहिए ना। राजा तो एक तो उसके लिए राजा चाहिए, दूसरा राजा समाज का संचालन कैसे करे, इसके लिए नीति की आवश्यकता है। तो सबसे पहले ये जो लोग हैं, सारे पृथ्वी के लोग थे, वो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए इसका कुछ उपाय ढूंढिए कि हम कैसे ऐसे कोई व्यक्ति को राजा, एक तो कोई राजा दीजिए जिससे हम जो समाज को नियंत्रित कर सके और अच्छे धर्मनिष्ठ तरीके से कर सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आप चिंता मत करिए, आप जाइए। और सबसे पहले ब्रह्मा जी नीति शास्त्र का ग्रंथ लिखते हैं। इसमें हम जो ये राजधर्म की बात करते हैं, सप्तांग की बात करते हैं, नगर रचना की बात करते हैं, टैक्स की बात करते हैं, रूल्स, रेगुलेशंस, इनहेरिटेंस, विवाह, ये वो जितने भी आप टॉपिक्स देख लो, युद्ध नीति की बात करते हैं, ये सारे जो लौकिक समाज के लिए आवश्यक है, व्यवहार के लिए आवश्यक है, उस सब बातों का प्रतिपादन वो करते हैं कि पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, ये वो जो भी हम ये राजधर्म में पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हैं, वो सब। पर वो बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। तो वो ग्रंथ को लेकर सबसे पहले शिवजी उस ग्रंथ का पठन करते हैं और उसको छोटा करते हैं थोड़ा। उनका नाम हो गया विशालाक्ष। तो शिवजी को विशालाक्ष भी कहते हैं। तो उससे जो नीति शास्त्र बना, तो सबसे पहला जो था, जो ब्रह्मा जी ने बनाया था, उसको त्रिवर्ग ऐसे कहा गया। त्रिवर्ग क्यों? क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, ये व्यवहार के लिए आवश्यक है और इनका प्रतिपादन उसमें, उस ग्रंथ में था। तो त्रिवर्ग का पठन शिवजी ने किया, उससे वैशालाक्ष, क्योंकि विशालाक्ष उनका नाम है, तो वैशालाक्ष वो ग्रंथ निर्माण हुआ। उसको फिर उस ग्रंथ का पठन इंद्र ने किया। इंद्र को बहुदंतक भी कहा जाता है। तो
ग्रंथ का बाहुदन तक हो गया, उससे बृहस्पति ऋषि ने पठन करा, उससे शुक्राचार्य ने पठन करा, और इस तरीके से हर बार वो थोड़ा सा छोटा 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 होता गया। और फिर हमारे पास जो शुक्र नीति, बृहस्पत्य, ये जो नीति शास्त्र है वो हमारे तक पहुंचे। और ये तरीके से नीति शास्त्र, मतलब जो मैं कह रही थी समाज तक पहुंचा। अच्छा, इसके बाद एक ये है कि अब नीति शास्त्र तो आ गया, अब ये नीति शास्त्र के अमल करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको कोई चाहिए, तो कौन है? तो उसके लिए राजा। तो वो राजा, तो उसके लिए वो अलग अलग वो कहानी है, वो राजा वेण, राजा पृथु, वो सब कहानी है, बट नॉट गोइंग इनटू दैट, ठीक है। तो उससे वो कहते हैं कि अच्छा इस तरीके से नीति शास्त्र आया। फिर बहुत सारे 7-8 जनरेशन में राजा पृथु इवेंचुअली आए, और राजा पृथु जो है उन्होंने इस दंड नीति का, नीति शास्त्र का समाज में इम्प्लीमेंटेशन किया। और जो पृथ्वी एक बार एकदम क्या कहते हैं कि विनाश की ओर थी, उसको फिर से जागृत किया। इसलिए देयर इज सम माइथोलॉजिकल स्टोरी अराउंड इट, बट उससे पृथु से पृथ्वी ये नाम आता है। वो कहते हैं कि उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। दोहन किया मतलब उससे रिसोर्सेज उत्पन्न हो, धन धान्य बोए, बीज बोए, जिससे धन धान्य उत्पन्न हो, रिसोर्सेज उत्पन्न हो। तो इस तरीके से फिर समाज की वापस स्थापना हुई। बट मुझे ये इंटरेस्टिंग ऐसे लगता है कि यही बात, ये कथा जो है वो महाभारत में कथा रूप में आती है। अर्थशास्त्र में ये लिटरली आता है, जिसमें जैसे इस तरीके से ब्रह्मा जी से शिवजी, शिवजी से इंद्र, इंद्र से बृहस्पति, शुक्राचार्य वगैरह वगैरह, ये जो कह रहे हैं अर्थशास्त्र में चाणक्य, वो भी एग्जैक्टली वही कह रहे हैं कि इन सब के काम पर मैं अपनी टिप्पणी दे रहा हूँ। ऑफकोर्स शुक्र नीति के बाद तो और भी बहुत कुछ होगा, वो सब एकत्रित करके कंपाइल करके अर्थशास्त्र लिखा। उसके बाद वो कामंडकीय वगैरह वगैरह नीति शास्त्र जो है वो उन्हीं पर, और दे केप्ट बिल्डिंग ऑन टू दैट। इस तरीके से इवोल्यूशन ऑफ नॉलेज, रिफाइनमेंट ऑफ नॉलेज होता गया। एंड व्हाई वाज दिस पॉसिबल? क्योंकि धर्म की एक बात है, हमारे जो धर्म के लिए जो एक बात कही जाती है कि जब आप कोई, एक तो सनातन धर्म है, द ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल ऑफ धर्म विच इज सस्टेनेंस, विच इज सनातन, जो कभी, जो हमेशा है, इसीलिए हम उसे सनातन कहते हैं। परंतु जो व्यवहारिक नीति की बात है, उसके लिए हमेशा कहा जाता है देश काल, वो देश और काल के अनुरूप होना चाहिए। देश काल के अनुरूप मतलब क्या? in the context of the place and in the context of the time and within the context of time and space, तब के समाज की क्या आवश्यकताएं हैं, उसके बेसिस पर हमेशा हमारे निर्णय नीति शास्त्र रहे हैं। इसीलिए ये जो नीति शास्त्र है ना, उनको टिपिकली गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे कहा जाता है। ऐसे नहीं है कि पत्थर की लकीर ऐसे कहा तो ऐसा ही नहीं, इट्स अ गाइडिंग प्रिंसिपल। इवेंचुअली द राजा, in consultation with his ministers, in consultation with राज पुरोहित, गुरुजन जो है, उस हिसाब से नीति का प्रतिपादन तो करते हैं, पर उसका अमल भी करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज। और आप अर्थशास्त्र पढ़ोगे ना, तो उसमें तो हर एक चैप्टर में कि अच्छा ऐसे रूल्स होने चाहिए, ऐसे दंड होने चाहिए वगैरह वगैरह। फिर इवेंचुअली हर बार चाणक्य लिखते हैं कि देश काल के हिसाब से, देश काल अनुरूप, यथा सामर्थ्य, देश काल अनुरूप, उस हिसाब से इवेंचुअली आपको, राजा को जो ठीक लगे उसने वो करना चाहिए। तो द रीजन सनातन इज सनातन, द रीजन वी हैव सर्वाइव्ड फॉर सो लॉन्ग एंड थ्राइव्ड फॉर सो लॉन्ग इज बिकॉज ऑफ द स्पेस। ये जो हमको स्पेस दी गई है ना, जिससे इवोल्यूशन ऑफ नॉलेज होता रहे, कंटेक्चुअल जो बातें हैं वो भी उसमें ऐड होती रहे, एंड द रिकॉग्निशन की कंटेक्चुअल जो कल था वो आज से अलग हो सकता है, और आज के समय के हिसाब से आपको उसे मोल्ड करते रहना चाहिए। कुछ कुछ प्रिंसिपल्स है वो तो हमेशा रहेंगे, है ना, जैसे हम वर्च्यू कहते हैं कि सत्य, दान, तप वगैरह वगैरह, ये सब तो है ही, ये सब तो बेसिक प्रिंसिपल्स है जो समाज के प्रगति के लिए, समृद्धि के लिए आवश्यक है, वो तो होने ही चाहिए। बट इन एब्सेंस ऑफ दैट, वो जब ना हो तब फिर कैसे बिहेव करो, और राजा का उसमें क्या काम। तो दिस इज हाउ इवोल्यूशन ऑफ नीति शास्त्र हैज हैपेंड। तो मुझे ये काफी अच्छा लग रहा था, तो आई थॉट आई शेयर विद यू जस्ट एज अ टिडबिट। ये उसमें है, पर आपके
एग्जाम के हिसाब से उसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, पर मुझे लगा ये पता होना आवश्यक है, so that's why I just took a detour over there. Ma'am, if you permit, can I ask a question? जी जी, sure. So around 5-6 years back, there's an organization called Zappos. So इसके founder है Tony Hsieh, a very famous guy, who also wrote a book saying delivering happiness. And he came up, he implemented this theory of holocracy in his organization. No CEO, no designations. People decide the work they will do, and people decide the salary they will take home. And it was tom-tommed as the next big thing. No CEO required, no leaders are required. And after 6 years, initially 3 years, it was successful. 6th year, then he rolled it back. Okay, so that just reminded me why a leader is required or why a king is required. But दूसरा interesting point, and I'm not sure if it is not related, we can drop it. But the laws of nature, the basic laws, the basic forces, they don't change. They haven't changed for billions of years. Nature doesn't change its laws for anybody. Animals, everybody follows the same path. It's only humans who have to change, like you said, नीति शास्त्र बदलेगा काल के हिसाब से उस वक्त, whatever is, and the king's behavior should also not be consistent. It should change. Enemy है, कौन है, उसके हिसाब से. But while human beings are made from the same tattvas as the entire universe. Beautiful question. So not sure for this session, but at some other time, if you could just think of this and tell us something, ma'am. Thank you so much. I can maybe leave some food for thought for the group on this, yeah? And I'm sure Srinivas ji has even more to add here. मनुष्य में और जो बाकी तत्व हैं उसमें क्या फर्क है ना? आप देखो, चलो जब जीवों की उत्पत्ति होती है हम जानते हैं कि पेड़ों में भी जीवन है ना? और ये बात हम हमेशा से जानते हैं, ये आज की बात नहीं है. वो स्थिर है, जंगम, बेसिकली स्थिर वस्तु है. जो पेड़ है वो मूव नहीं कर सकते. जो नेचर का लॉ है उस हिसाब से वो बढ़ते हैं, उस हिसाब से इवेंचुअली रह के उनका मृत्यु का हो तो मृत्यु या विनाश होता है बहुत वर्षों बाद. अगर प्राणी देखो तो प्राणियों में भी ऐसा है ना? जो हमारे अलग अलग कोश है, अन्नमय कोश, प्राणोमय कोश, मनोमय कोश. तो अगर आप देखो तो इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, अगर झाड़ों की बात आती है, पेड़ों की बात आती है, तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश तो है. अगर उसमें आप प्राणियों को ले लो तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश भी थोड़े हद तक है. परंतु एक बहुत बड़ा फर्क है मनुष्यों में और प्राणियों में. मनुष्यों में मनोमय कोश इज इवन मोर डेवलप्ड and there is something what is called buddhi. So basically हमारा जो thinking capacity है ना, that is different from animals. They rarely make a decision. They flow with the flow, unless of course हम जब उसको domesticate कर देते हैं और हमारी आदतें उनको लग जाती है, वो अलग बात है. But by and large, right? ऐसा कभी नहीं होता कि एक गाय को एक वस्तु बहुत ज्यादा पसंद है तो वो उसे दुगना तिगना खा जाएगी, नहीं. And this is true for anybody. अगर शेर भी है, उसको आज मांस मिला है तो उसको जितनी भूख होगी उतना ही वो खाएगा. मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो जीभ के टेस्ट के हिसाब से अपने डिसीजंस चेंज कर सकता है, अपनी कैपेसिटीज भी चेंज कर सकता है. ठीक है, बेसिकली वो क्या कर रहा है? मनुष्य हैज बीन गिवन द फैकल्टी ऑफ मनस and of buddhi. Given that you are a little higher in that sense of evolution, you have been given the freedom of choice, or at least what it appears. That is the biggest farak. Now this choice is where the issue happens. How do you take the decision, right? आप मन से decision लेते हो या आप बुद्धि से decision लेते हो? मन से decision लेने का अर्थ, जैसे हमने पहले भी डिस्कशन कराया है ना, कि are we driven by our desires? क्योंकि काम का जो एस्पेक्ट, काम का एस्पेक्ट सब में है from a procreation perspective. Also, calm aspect in the sense of you desire something is an evolutionary thing which is needed. कि आपके शरीर के लिए खाना आवश्यक है, तो you should be attracted to it, you should enjoy it, and hence
you eat it, right? पर उनमें this point of decision making, of विवेक बुद्धि, वो नहीं है. हमें वो विवेक बुद्धि, the discriminating faculty through evolution है. जब वो discriminating faculty है, then there is a positive as well as a negative. We have been given that limited freedom of choice to choose, right? That is the key difference. And because of that evolutionary buddhi, which is different from everybody else, we are where we are. Because of that, हम technological progression, spiritual progression, ये सब हम कर सकते हैं, है ना? कि भाई अच्छा ये सब नहीं है. What is the larger question? आध्यात्म की हम बात करते हैं कि मेरे beyond क्या है, या आत्मा क्या है, क्या सिर्फ मैं हूं या मुझसे beyond भी कुछ है ना? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? ये सब प्रश्न आध्यात्मिक स्तर पर, बट इवन जो साइंटिफिक स्तर पर हम पूछ पाते हैं बिकॉज ऑफ द बुद्धि. जो बुद्धि का जो हमारे में जो बुद्धि दी क्लाउड पे हो जाएगा. सर श्रीवा जी, आप कुछ कह रहे हैं? नथिंग मैडम, नथिंग. तो अच्छा, अब जब बुद्धि और मन एक साथ आता है तो इसमें you have the freedom of choice, right? Which basically means you can allow yourself to be driven by only man, or you can control your man by buddhi. That is also a choice we have. When we do not take that choice and when we say नहीं, मेरे को जो अच्छा लगता है वो मैं करूंगा, तो वो मन के साथ हो गया. तभी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह सब आ जाएगा. और ये कहाँ से आता है? ये सारे भी हम सब लोग, वो जो स्पेक्ट्रम ऑफ गुण है ना, सत्व, रजस, तमस, वहीं से ये सारा आता है. क्योंकि इसलिए तो कृष्ण कहते हैं कि काम एवं क्रोध एवं रजोगुण समुद्भव. हमारी जो तत्व है उसी से आए हैं, बट दैट तत्व इंटरस्प्रेड विद द बुद्धि तत्व. और अगर सांख्य देखिए ना, जो सांख्य फिलॉसफी है उसमें वो 25 पार्ट्स कहते हैं, 25 एस्पेक्ट्स जिससे वस्तुएं बनती है. कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय वगैरह वगैरह, बट उसमें बुद्धि, मन ये भी आता है. बुद्धिमान का भी एस्पेक्ट आता है, and that is different from other animals. I'm not sure I've completely given an answer, but I would say think on these aspects. Pratap ji, does it? Yes, ma'am. You've given us food for thought. Thank you so much, ma'am. और किसी को कुछ कहना है before we move on? इसी टॉपिक पे और कुछ? प्रताप जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, और आपने ये जो एग्जांपल दिया प्रताप जी, दैट वाज अमेजिंग, आई लव्ड इट. कौन सी कंपनी आपको ग्रुप पे डाल देंगे तो पुष्कर कैन फॉरवर्ड इट टू मी बाद में, आप पुष्कर को कहिएगा. यस मैम, Zappos है, I'll do it. So this is exactly like that, right? जो हमने कहानी देखी exactly वही है. He experimented that in real life. Correct. I was really excited when I read about it, and I was disappointed when it failed, but I think today's topic is very relevant to that. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. पेज नंबर 487, सप्ततितमो अध्याय, 70th अध्याय. इसमें युधिष्ठिर पूछते हैं, केन वृत्तेन वृत्तज्ञ वर्तमानो महीपतिः सुखेन अर्थान सुखोदरकान इह च प्रेत्ये च आप्नुयात्. वो कहते हैं ऐसे कौन से वृत्ति, कौन से वर्तन से, ऐसे आचार से राजा जो है वो सुख प्राप्ति कर सकता है. सुख प्राप्ति, शांति प्राप्ति इस लोक में और मृत्यु के बाद, तो स्वर्ग में जाकर या जहां पर भी, वो कैसे सुख प्राप्त कर सकता है. तो भीष्म कहते हैं कि 36 गुण है, 36 गुणों का ध्यान राजा को रखना चाहिए. तो ये जिस तरीके से दिया है ना, एक तो ये बहुत, the way it's written, it's very poetic and it's very insightful. तो मुझे ये चैप्टर अच्छा लगता है. So we'll do this whole chapter. भीष्म उवाच, भीष्म कहते हैं, अयम गुणानाम षट्त्रिंशत्. षट्त्रिंशत् मतलब 6 और 30. त्रिंशत् is 30. तो षट्त्रिंशत् 36, षट्त्रिंशत् गुण संयुतः यान गुणास्तु गुणोपेत कुर्वन् गुणं वाप्नुयात्. चरेत् धर्मान्. हाँ, तो बेसिकली वो कहते हैं मैं तुमको 36 गुण बताता हूँ, ये 36 गुणों का आचरण करने से तुम जो सुख चाहते हो वो तुमको सुख मिल जाएगा. इसलिए यू ट्राई एंड एक्वायर दिस. ये जो 36 गुण है उसका तुम
वो लेने का प्रयत्न करो। ठीक है, तो फिर वो आगे अब शुरू हो जाते हैं। 36 गुण कौन से हैं तो हम देखते हैं। चरे धर्मान अकटुकः मुंचेत स्नेहम न च आस्तिकः। आप धर्म का तो अनुचरण करो, ठीक है, पर कटुता जीवन में मत आने दो। कई बार क्या होता है कि वो धर्म का आचरण और ये सब करते करते हमको लगता है वी आर डूइंग राइट, किसी और को कुछ मालूम नहीं है, और थोड़ा सा कटुता आ जाता है, बिटरनेस आ जाता है। बिटरनेस कैन बी फॉर मल्टीपल रीजंस, राइट। तो वो कहते हैं धर्म का आचरण करो पर कटुता मत आने दो, ठीक है। एक्वायर वन विदाउट एक्वायरिंग द अदर। सेकेंड, बी आस्तिक, बी अ बिलीवर, परंतु स्नेह सब में रखो। ऐसा नहीं कि अगर कोई आपकी मान्यताओं से अलग मंतव्य रखता हो तो आप उससे स्नेह ना रखो, आपसे कोई अलग हो तो उससे आप स्नेह ना रखो, ऐसा नहीं। स्नेह सब में रखो पर अपने बिलीफ सिस्टम पर भी सुदृढ़ रहो। बी अ नास्तिक, बी अ बिलीवर, परंतु लव एवरीबॉडी। हेट्रेड उनकी किसी के भी लिए नहीं होना चाहिए। अनृषस चरेत अर्थम, अर्थ का उपार्जन करो आप, परंतु क्रूर मत बनो, क्रूरता पूर्वक नहीं। डू इट विथ एम्पैथी, डू इट चरेत कामम अनुद्धतः। अनुद्धत चरेत कामम, काम as we know is basically all sorts of desire related activities, जो entertainment related activities जिससे आपके इंद्रिय ग्रेटिफिकेशन हो सके। इंद्रिय ग्रेटिफिकेशन इज नॉट नेसेसरीली बैड। इनफैक्ट जैसे मैं कह रही थी कि उनका एक इवोल्यूशनरी पर्पस होता है, ठीक है। अगर देयर वाज नो लस्ट, देयर वाज नो डिजायर फॉर सेक्स, तो प्रोक्रिएशन कैसे होता, बच्चे कैसे होते हैं? इफ देयर वाज नो डिजायर फॉर फूड, देयर वाज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हंगर, तो नरिशमेंट कैसे होता है ना। तो इट इज द अति विच इज बैड, नॉट द एक्टिविटी पर से। खाना बुरा नहीं है, अति खाना बुरा है। सोना बुरा नहीं है, अति सोना बुरा है। काम पर से बुरा नहीं है, अति काम या काम के मारे आप अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर दो, वो बुरा है। तो भीष्म कहते हैं कि चरित कामम जो वो है, ऐसा नहीं है कि यू हैव टू आपका कुशल कन्वीनियंस कुछ नहीं देखना, बिल्कुल ही कुछ करना नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु कैसे करो, अननुचित, दैट इज एक तो नॉट प्रोहिबिटेड, जो समाज के लिए हानिकारक ना हो, आपके लिए हानिकारक ना हो और अति में ना हो, ठीक है। तो दैट्स द अदर पॉइंट। तो ये कितने हुए? 4, ठीक है। धर्म का आचरण करो, कटु मत बनो। तो बेसिकली इसमें 2 है, बट बोथ आर लिंक्ड, इसलिए वो एक एक कहा गया है। फिर नेक्स्ट वन, प्रियम ब्रूयात अकृपणः। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं आप लोगों को अच्छा लगे ऐसी बात करो। प्रियम ब्रूयात, ब्रूयात इज बोलना, प्रियम जो अच्छा लगे, विच इज एंडियरिंग, परंतु अकृपणः, डोंट दीनता पूर्वक मत बात करो। किसी को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप उनके पैरों में गिर गए अच्छा लगाने के लिए। आप इतना फ्लैटर मत कर दो कि आपकी कोई वैल्यू ना रहे। दीनता पूर्वक नहीं। मेंटेन योर आइडेंटिटी, मेंटेन योर स्टेचर, मेंटेन योर डिग्निटी। फिर भी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए आपको अप्रिय बोलने की आवश्यकता नहीं है, बोलो फिर भी प्रिय, बट बिना दीनता के, बिना कमिंग अक्रॉस एज अकृपण। शूरः स्यात् अविकथनः, शौर्य होना चाहिए, शूर बनो, शौर्य पूर्वक काम भी करो, व्यवहार भी आपका शौर्य पूर्वक हो। परंतु विकथनः, हमने पहली बार उस दिन हमने डिस्कस किया था कि डोंट बी अ ब्लैबर माउथ, डोंट बी अ ब्रैगर। तो ये वही कह रहे हैं, शूर बनो परंतु ब्रैग फैक्टर मत आने दो अपने में, या वो इंक्लिनेशन टू ब्रैग, इंक्लिनेशन टू फ्लैटर योरसेल्फ, इंक्लिनेशन टू कि भाई देखो मेरे में कितना है, ये मत आने दो। डोंट गेट इनटू सेल्फ फ्लैटरी, सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी, बट हैव शौर्य।
द थिंग इज सम ऑफ दीज, ये जो गुण की बात कर रहे हैं ना, वो एकत्रित जाते हैं। जब एक होता है तो वो साथ साथ दूसरा आ ही जाता है। इसीलिए अत्यंत आवश्यक है कि कि हम हमारे ध्यान में रहे कि ये तो होना है, परंतु वो जब अति हो जाए इन ईदर वे, तो उससे भी सावधान रहना है, वैसा भी ना हो पाए। वो जो ड्यूअल, ये जो एकत्रित गुण जाते हैं यूजुअली, उसमें से व्हाट इज, क्या अच्छा है और क्या नहीं आना चाहिए, वो दोनों की बात एक साथ बताते जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं दाता न अपात्रवर्षी, आप दान अवश्य दो, देना चाहिए दान, बी चैरिटेबल, परंतु अपात्र, द वन हु डजंट डिजर्व, उसको आप मत दो। और ये बात बहुत आवश्यक है, मेरे ख्याल से ये विदुर नीति में आती है, और फिर ये विदुर नीति में आती है ये बात कि जो दान है या रिसोर्सेज है, उसका नुकसान कैसे होता है, उसका विनाश कैसे होता है। तो वो कहते हैं दो तरीके से होता है। एक, जो पात्र है उसको ना दो, और जो अपात्र है उसको दो। दिस इज हाउ यू कैन डिस्ट्रॉय योर वेल्थ, कि जिसको नहीं देना चाहिए अपात्र को देना और पात्र को नहीं देना, ऐसे में आप मत पड़ो। इसलिए आप दो जरूर, आवश्यक है, दान इज इंपॉर्टेंट। हम दान तो हमारे वर्च्यूज में, धर्म में आता है, धर्म की परिभाषा करो तो उसमें दान आता है, परंतु जो अपात्र है तो वो भी कॉन्शियसली देना है। ऐसे नहीं कि देना है मतलब कह दिया तो दे दिया, नहीं, इस तरीके से नहीं। क्या जो लेने आए हैं वो इसकी उनको आवश्यकता है, क्या वो डिजर्व करते हैं, ये देख कर देना है। एवरी एक्शन इज कॉन्शियस। देने के लिए दे दिया ऐसे नहीं, अरे अब मैंने प्रतिज्ञा ले ली है कि जो बोलेगा उसको दे दूंगा, मेरे पास कोई भी आएगा मैं दे दूंगा, अरे नहीं, वो गलत है। दैट इज अहंकार। दिस इज कॉन्शियस। ऐसे मैं दूंगा, परंतु जिसको मैं दे रहा हूं, क्या वो ये रिसोर्स को जो मैं दे रहा हूं, क्या एक तो उससे आवश्यकता है, और वो क्या आगे जाकर इसका सही से उपयोग करेंगे, कहीं इसका अनुपयोग हो जाए, नुकसान हो जाए मुझे ही और राष्ट्र को, ऐसा ना हो। ये सब सोच समझ के देना है, तो अपात्र को नहीं देना है। स्यात् प्रगल्भः स्यात् अनिष्ठुरः। प्रगल्भ मतलब साहसी, रिस्क टेकिंग, ठीक है, एकदम साहसी आप अवश्य बनो, परंतु निष्ठुर ना बनो। डोंट बिकम क्रूअल बिकॉज ऑफ दैट। इमोशंस रखो, साहस लो, बट वो भी किस तरीके से, विथ द कि सामने वाले जो आपके साथ है उन सबका ध्यान रखकर, निष्ठुर बनकर। आगे वो कहते हैं, तो ये कितने हो गए, 8 हो गए। संधितः न च अनार्यैः विग्रहीयान न बंधुभिः। जो अनार्य है, अच्छा अब ये सबसे पहले तो लेट मी टेक अनदर डिटूर पर। ये आर्य अनार्य की जो बात आती है ना, उसको कई बार नैरेटिव्स में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट किया जाता है। एक तो आर्य को एक ट्राइब या एक रेस माना गया है, क्यों? क्योंकि आर्यन इन्वेजन थ्योरी। तो आर्य लोग बाहर से आए, यहाँ पे द्रविडियन या आदिवासी या जो भी थे उन लोग मार दिया, भगा दिया, साउथ में भगा दिया और आ। तो कई बार ये कहेंगे कि संधि करना मतलब अलायंस, जो आर्य रेस के नहीं है, आर्य वाले नहीं है, उनसे मत करो। इसका अर्थ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, आर्य एज अ रेस इज अ कॉलोनियल कॉन्सेप्ट आउट एंड आउट। 200 साल पहले तक ये आर्य एज अ रेस कहीं पर ये था ही नहीं। हमारे इतने ग्रंथ हैं, इतने पुराने ग्रंथ हैं, ठीक है, किसी में भी आर्य का एज अ रेस नहीं उपयोग हुआ। इसलिए आप अगर देखोगे ना, तो कुछ कुछ ऐसे फिक्शन राइटर्स हैं जो रीटेलिंग ऑफ रामायण वगैरह करेंगे और उसमें कहेंगे जो राम रावण का जो युद्ध है, इट्स एक्चुअली अ रेशियल युद्ध ऑफ हु, आर्य एंड द्रविड़। रावण में कुछ बुराई नहीं थी, पर वो केवल द्रविडियन था, इसलिए आर्य राम जो है उनको द्रविडियन रावण से प्रॉब्लम था, इसलिए ये युद्ध। दिस इज द बेसिस ऑफ द युद्ध, दिस इज हाउ स्टोरीज आर टोल्ड। विथ ऑल रिस्पेक्ट, आई विल से फ्रॉम अ ऐतिहासिक,
एज अ फिक्शन आपको जो लिखना लिखो, बट फ्रॉम एन ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव, इतिहास के हिसाब से ये बकवास है, क्योंकि रामायण के ही अंतर्गत राम को भी आर्य कहा गया है और रावण को भी आर्य कहा गया है, हनुमान को भी आर्य कहा गया है। कैकेयी के बर्ताव के कारण उसको अनार्य कहा गया है कि कैसे अनार्य जैसा बर्ताव आपका है। बेसिकली आर्य का अर्थ इज सिविलाइज्ड, आर्य का अर्थ इज जेंटलमैन वुमेन। जो एक सिविलाइज मनुष्य से एक्सपेक्टेशन हो, संस्कारी मनुष्य से एक्सपेक्टेशन हो, वो आर्य है। वो संस्कार में रह के सबका ध्यान रखकर हर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हुए, किसी का बुरा ना करते हुए जब कोई बिहेव करता है, एक जेंटल, व्हाटएवर यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ अ जेंटलमैन एंड अ लेडी, राइट, उस वैसा जो बिहेवियर है उसको आर्य कहा जाता है। और अनार्य इज द ऑपोजिट ऑफ दैट। इसलिए अगर आपके पढ़ने में ये कहीं पर भी आए, एक तो ऑफ कोर्स आई एम श्योर, एक तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी इज अ बंकम, वो पूरा ही बकवास है। और उसपे तो अभी तो इतना काम हुआ है कि बाहर से पहले वो इन्वेजन की बात करते थे कि इन्वेड कर दिया, देन देयर वाज नो प्रूफ ऑफ इन्वेजन, तो वो माइग्रेशन की बात करते हैं। बट इवन माइग्रेशन वो लोग जिस भी बात पे बात करते हैं कि लिंग्विस्टिक्स हो या जेनेटिक्स हो या हिस्ट्री हो या आर्कियोलॉजी हो, except for linguistics, which is actually also quite a contested thing, there is nothing that surely proves कि ऐसा कोई बाहर से आए थे। नहीं तो हमारे में इतना लिखा है, तो ऐसा क्यों कहीं पर भी प्रूफ नहीं है कि हम लोग बाहर से आए हैं? वहां का होना चाहिए था ना। अगर कोई बाहर से आता है तो वहां की मेमोरीज लेके आने चाहिए, वहां की स्मृतियां, वहां का स्मरण लेके आना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आर्यन इन्वेजन, आर्यन वाली जो पूरी बात है ना, ये जो तब के इंडोलॉजिस्ट है, जब हम कॉलोनाइज हुए, जब ब्रिटिशर्स आए और उसके कारण बाकी जो गोरे लोग आए, दे वर लाइक ये भूखे नंगे काले लोग, इनके पास तो बुद्धि हो ही नहीं सकती। और क्यों नहीं बुद्धि हो सकती? बिकॉज ये तो बिब्लिकल, ये तो उनके धर्म से आता है कि आपके जो चमड़ी का रंग है उसके हिसाब से आपकी इंटेलिजेंस निर्धारित होती है। तो सबसे ऊपर इन हायरार्की इज गोरा, उसके बाद ये हमारे जैसे ब्राउन लोग, और उससे सबसे नीचे काले। इसलिए तो वो कालों को मनुष्य, ह्यूमंस ही नहीं गिनते थे। और जब उन्होंने अपने पास भी आया तो उनका अच्छा ऐसा संस्कृत, इतना लिटरेचर इनके पास कैसे हो सकता है? इनके पास तो हो ही नहीं सकता। क्लियरली हमारे ही कोई लोग बहुत वर्षों पहले आए होंगे, एंड देन दे फाउंड सिमिलैरिटीज इन जर्मन एंड संस्कृत वगैरह वगैरह, ऑल दैट, एंड दिस होल बंकम वाज क्रिएटेड। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी संधित न अनार्य का अर्थ अनआर्य ट्राइब या रेस से नहीं है। इट इज बेसिकली सेइंग जो साधु पुरुष नहीं है, जो संस्कारी पुरुष नहीं है, उनसे, जो दुष्ट है, उनसे संधि ना करो। और आगे वो कहते हैं विग्रहियात न च बंधु भी, जो आपके भाई भांडव है, जो आपके बंधु हैं, उनसे आप लड़ाई झगड़ा मत करो, उनसे आप युद्ध मत करो। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज ना अभक्तम चारम ये चारम, जो आपको लॉयल नहीं है, जो आपको पूर्ण तरीके से कमिटेड नहीं है, जो आपका भक्त नहीं है, ऐसे को आप गुप्तचर मत नियुक्त करो। गुप्तचर एक वो ही हो सकता है जो 101% आपके राष्ट्र को, आपको कमिटेड हो, आपको लॉयल हो, आपका भक्त हो, जो आपके लिए अपना जीवन भी दे सकता है। अगर ऐसा व्यक्तित्व नहीं है तो उसको आप गुप्तचर मत करो, क्योंकि आपको कुछ, क्योंकि गुप्तचर होने में बहुत सारे डेंजर्स हैं, है ना। कई बार आप पकड़े जा सकते हो, कई बार आपको टॉर्चर किया जा सकता है। उस समय अगर आप टूट गए, अगर लॉयल्टी नहीं है तो आप बहुत आराम से टूट सकते हो। अगर डेडिकेशन, कमिटमेंट नहीं है तो टूटना बहुत आसान है। तो इसलिए लॉयल्टी इज द फॉरमोस्ट थिंग व्हेन यू डिसाइड कि आपके गुप्तचर कौन होंगे। एंड द लास्ट वन इसमें जो 12वां है, वो कहता है कुर्यात कार्य अपीड़या, आपको जो करना है कार्य वो आप करो, बट किसी को कष्ट पहुंचाओ। मिनिमाइज किसी को कष्ट पहुंचाना, अगर कोई दुष्ट है तो वो अलग बात है, परंतु आपको एज फार एज पॉसिबल किसी को पीड़ा दिए बिना आप काम करो, विच इज अंडरस्टैंडेबल। फिर आगे वो कहते हैं
13वां, अर्थ ब्रूयात् न असत्सु। आप जो सही बात है, जो काम की बात है, वो अवश्य बोलिए। ऐसी बात जो आपको और बाकी सबको बेनिफिशियल है वो अवश्य कहिए, परंतु बेनिफिशियल है इसलिए झूठ मत बोलिए। दैट इज बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन। आप झूठ बोल के अपना काम निकलवा रहे हो, ऐसे नहीं। अगर फायदा है तो फायदे की बात अवश्य कहिए, बट झूठ मत बोलिए। लेट इट बी ट्रू। गुणान ब्रूयात् न च आत्मना। अपनी, जैसे वो अविकंथन की बात थी, वैसे ही अपने गुण स्वयं ना बोले। ठीक है, देयर माइट बी सम वैल्यू टू इट, पर अपने गुण का स्वयं बैंड बाजा ना बजाए। दिस इज, ये जो हम आज के परिप्रेक्ष्य में, उस दिन हमारी बात हुई थी ना प्रताप जी, आपने कहा था कि तो मार्केटिंग कहाँ आता है, बिकॉज आज के इसमें तो अगर आप अपने बारे में ना बोलो तो कोई आपको कुछ समझेगा ही नहीं। तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है। देयर इज ऑलवेज एन एस्पेक्ट ऑफ व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी, जिसका ध्यान रखना चाहिए। परंतु बाय एंड लार्ज एज ए कल्चर वी हैव ऑलवेज सेड अपने गुणगान स्वयं ना करो। आप जो कर रहे हो करते रहो, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो रिकॉग्निशन के लिए भी नहीं कर रहे, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको करना है। इस भाव से करो, अकर्ता भाव से। गीता पूरा ही अकर्ता भाव पर है कि आप, क्योंकि जब आप कर्तापन करोगे ना, व्हेन इट इज अब मेरा, तो आपको जो भी उसका रिजल्ट है, आप दोनों का ओन करने का प्रयत्न करोगे। अच्छा है तब तो ठीक है, बुरा है तो आप ओन करते नहीं हो, कर पाते नहीं है हम उसे, है ना। और तब क्या होता है, दुख वुख आने लगता है। when we try to control the outcome, controlling of outcome comes because हमको लगता है मैंने किया, I am the only person responsible, मेरे से ही हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हमने इसका डिस्कशन किया है कि there is an aspect of दैवत। of course बाकी भी बहुत एस्पेक्ट्स हैं कि आप सही से कर रहे हो कि नहीं, बट इवेंचुअली और एक एस्पेक्ट है जो हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं, इसलिए तुमको जो करना है वो तुम करो, अकर्ता भाव से करो। और यहाँ पे वो अकर्ता की बात नहीं कर रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि आई मीन इन अ वे दिस इज ऑल लिंक, कि स्वयं का आप गुणगान मत करो। लोग देखेंगे तो देखेंगे, यू शुड डू बिकॉज यू शुड डू। ठीक है, तो सेल्फ फ्लैटरी में मत करो। इनफैक्ट जो मैंने आपको वो अर्जुन वाली कथा बताई थी, उसमें तो ऐसे कहा जाता है कि अगर आप सेल्फ फ्लैटरी करो तो आपका स्वयं का खनन करो। इट इज एज गुड एज सुसाइड। इतना बुरा उसे माना जाता था एक समय में। ऑफ कोर्स एज आई सेड, अब व्यवहारिकता की भी बात आ जाती है। आदद्यात् न च साधुभ्यो न असत पुरुषम आश्रय। आदद्यात् मतलब लेना, दद्यात् इज देना, आदद्यात् लेना। जो साधु पुरुष है, जो अच्छे पुरुष है, उनकी वस्तुएं हड़पने का प्रयत्न मत करो, उससे कुछ लो मत। जितना दे सकते हो दो, उनसे कुछ लो मत। और जो दुष्ट पुरुष है उनको आप आश्रय भी मत दो। जनरली वो कहते हैं कि आपके पास, मतलब ऐसे हमारे में कहा जाता है कि आपके पास आश्रय के लिए जो भी आए उसको आपको शेल्टर देना ही चाहिए, वो राजा का काम है। परंतु ही ऑल्सो सेज कि अगर वो असत है, अगर वो दुष्ट है, तो आपको आश्रय भी नहीं देना चाहिए। तो अगर आप, एवरीथिंग एज आई सेड हैज टू बी अ कॉन्शियस डिसीजन। हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स क्या है। जड़ भरत के जैसे नहीं अब सोच लिया तो यही, इस तरीके से कोई काम नहीं होता। हर चीज का कॉन्टेक्स्ट, हर चीज की उपयोगिता, ये देख कर किसी को पीड़ा ना पहुंचे, विद अ लॉट ऑफ एम्पैथी, उस तरीके से आपके कोई भी निर्णय हो, स्पेशली लीडर्स के लिए। बिकॉज बहुत लोगों के जीवन, बहुत लोगों की जीविकाएं एक लीडर पर आधारित होती है। तो 16 हो गए और 36 है ना। न अपरीक्ष्य नयेत दंड न च मंत्रम प्रकाशे। अपरीक्ष्य, विदाउट इन्वेस्टिगेशन, परीक्षा किए बिना, सही से देखे, जांच पड़ताल किए बिना आप किसी को दंड मत दो। क्योंकि पनिशमेंट एक राजा के लिए ये इंप्रेशन देना, ये लोगों को प्रजा को राजा पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि राजा जो करेंगे वो सही ही करेंगे, किसी भी इनोसेंट को दंड नहीं देंगे। जो साधु पुरुष है, साधु जो भी पुरुष, एंड व्हेन आई से पुरुष आई मीन सब, मैन वुमेन, स्त्री पुरुष सब लोग, उनको कभी भी दंड नहीं देना चाहिए।
और ये कब हो सकता है? जब यू फॉलो द प्रोसेस। फॉलो द प्रोसेस, सही से इन्वेस्टिगेशन कर कर ही आपको दंड देना है, ऐसे नहीं कि मन में आया तो दे दिया। दूसरा, मंत्रम न प्रकाशित, आपके जो डिसीजंस है वो किसी को कानो कान खबर ना होनी चाहिए जब तक आप स्वयं उसके बारे में लोगों को बताएं, जब तक आप स्वयं प्रसारण ना करें, स्वयं आप उसको अनाउंस ना करें, तब तक आपके क्या डिसीजंस है, आप लोग क्या सोच रहे हो, मंत्रिमंडल में क्या बातें चल रही है, वो कहीं पर भी लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। अगर इसका पहले से पता चल गया तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सपोज आप कुछ शत्रु के साथ करने वाले हो, तो आपने पहले से ही उनको अवेयर कर दिया। आप किसी क्रिमिनल्स को पकड़ने वाले हो, दुष्टों को पकड़ने वाले हो, कोई पॉलिसी ऐसी लाने वाले हो जिससे किसी किसी लोगों का नुकसान हो सकता है, who are already exploiting, तो आप उन सबको बिना वजह चौकन्ना कर दोगे, है ना। और जो आप अचीव करना चाहते हो, जो सिद्ध करना चाहते हो, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी को कानो कान आपके मंत्र, अनलेस एंड अनटिल यू वांट टू लीक इट, है ना। कई बार एज अ पॉलिसी, एज अ डिप्लोमेसी आपको लीक करना है तो अलग चीज है, बट अदरवाइज नहीं। विसृजेत न च लुब्धेभ्यो विश्व से न अपकारिषु, जो लोभी लोग हैं, जो आपको मालूम है कि एक नंबर की ग्रीडी है, उनको कभी आप कुछ दो मत, क्योंकि वो उनका लोभ बढ़ते जाएगा। इट्स अ नेवर एंडिंग पिट, इट्स अ बॉटमलेस पिट जैसे कहते हैं ना, ऐसा। और जिनका कभी एक एक्चुअली ये दो तरीके से है। एक तो जिन्होंने कभी आपके साथ कुछ बुरा किया है उन पर आप वापस विश्वास मत करो। उपकार और अपकार, उपकार का ऑपोजिट इज अपकार। आपके साथ किसी ने जब कुछ बुरा किया हो उसके साथ आप हमेशा चौकन्ने रहो, उस पर कभी विश्वास मत करो। बट देयर इज अदर साइड टू इट एज वेल। अगर आपके द्वारा ऐसा कोई जिसके कारण सामने वाला, जिसके कारण ये पॉसिबिलिटी है कि सामने वाला उसके मन में वो ग्रज रखकर बैठ गया हो, तो ऐसे व्यक्ति पर भी आप कभी विश्वास ना करो। और वो जब आगे मंत्रणा वगैरह की बात पहले भी करी है, उसमें से वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को तो कभी आपकी मंत्रणा पता भी नहीं चलनी चाहिए। आपके क्लोज सर्कल की जो बातें होती है वो उन तक कभी पहुंचनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको क्या मालूम कि आपका छिद्र देखकर वो कब उसका फायदा उठाने का प्रयत्न करे। फिर कितने हो गए ये? 20 हो गए। अन ईर्षु गुप्तदारः स्यात्, अन ईर्षु गुप्तदारः स्यात्, चोक्षः स्यात् अघृणी नृपः। तो कहते हैं, हे राजा, अपने जो पत्नियां स्त्रियां हैं उनकी रक्षा करो बिना ईर्ष्या किए। किसी और की स्त्री की ईर्ष्या, अपनी स्त्री कुछ नहीं, बेसिकली बिना ईर्ष्या किए आपके पत्नियों की रक्षा करो। चोक्ष, चोक्ष मतलब शुद्ध, साफ सुथरे, शुद्ध। शुद्ध भी कैसे? मनोवाची काया, काया में, मन में, बोलने में, हर तरीके से आप शुद्ध रहो, पर घृणा मत करो। कई बार क्या होता है कि वो शुद्धि इसमें हम सामने वाले से कि अरे ये तो, वो जो घृणा है ना, वो किसी के लिए आप मत करो। स्वयं आप शुद्ध रहो, पर वो घृणा भाव भी मत आने दो अपने में। स्त्रियः सेवेत न अति, न अति अर्थः मृष्टम भुंजित न अहितम। स्त्रियः सेवित, स्त्रियः सेवित बेसिकली वो काम की इसमें जाता है कि ऐसा नहीं है कि आपको स्त्रियों का सहवास नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, इवन फ्रॉम अ प्लेजर पर्सपेक्टिव अवश्य करें, पर इतने हद तक नहीं, बेसिकली अति ना करें उसमें भी, ठीक है। इतने हद तक ना करें कि आप उसके एडिक्शन में ही हो जाए। और मृष्टम भुंजित, भुंजित खाना, अच्छा खाना खाओ, पर अहित, जिससे आपका बुरा ना हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो मैदे का, ये वो तेल भरा, ये वो, जिससे आपको नुकसान हो जाए, पर टेस्टी ऐसे खाओ। वो ये छोटी सी बात भी बता रहे हैं कि जो अच्छा है, स्वादिष्ट है, वो खाना आप खाओ, पर उसे एक तो अति में ना खाओ और आपके लिए अच्छा ना हो वैसे ना खाओ। तो अहित करे इस तरीके से ना खाओ। अस्तब्ध पूजिए, पूजिएत मान्यान गुरुन सेवेत माया। जो लोग अपना रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, जो हमारा मान
डिजर्व करते हैं उनको आप अच्छे से, बिना किसी कंडीशंस डाले, पोलाइटली, एकदम हम्बली आप उनको उनकी आप पूजा करें, बेसिकली उनको आप रिस्पेक्ट दे। और गुरु सेवेत अमाया, गुरु है उनकी आप सेवा करें बिना ऐसा सोच के कि अच्छा इसमें मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या, ये सब सोचे बिना आप एकदम निष्काम भाव से, स्वच्छ भाव से गुरु की सेवा करें और जो मान डिजर्व करते हो उनको मान दीजिए। अर्चेत देवान अदम्भेन, विदाउट हिपोक्रेसी, आप भगवान की पूजा करिए बट उसमें दंभ ना आने, लेट देयर नॉट बी एनी हिपोक्रेसी इन दिस। एंड श्रियम इच्छेत अकुत्सितम, अकुत्सितम, कुत्सिता मतलब करप्ट, ब्राइब, जो नहीं, दैट इज प्रोहिबिटेड, विच इज नॉट गुड। तो आप अर्थ की इच्छा करिए, अर्थ के लिए कार्य भी करिए, धर्म अर्थ काम, यू नीड रिसोर्सेज, यू नीड मनी, यू नीड लग्जरी, ये सब होना चाहिए। जैसे वो तैत्रीय उपनिषद में भी कहते हैं कुशलान न प्रबंधितव्य, ऐसे नहीं है कि आपको आपकी जीवन में बहुत सारे कष्ट खड़े करने चाहिए, नहीं, अपनी कुशलता, अपने आराम, अपने कन्वीनियंस का भी आपको ध्यान रखना है। बिना वजह आपको आपकी जीवन को कष्टों में डाल देना, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु और वो सब करने के लिए आपको अर्थ की भी आवश्यकता है, परंतु वो अर्थ आप किस मार्ग से, व्हाट इज द वे यू एक्वायर रिसोर्सेज एंड वेल्थ, वो आवश्यक है। ऐसा धन, ऐसा अर्थ जो करप्शन का हो, ब्राइब का हो, प्रोहिबिटेड हो, उसकी कामना मत करें। फिर सेवेत प्रणयम हित्वा दक्ष स्यात् तु अकालवे, स्यात् न तु अकालवे। सेवेत प्राणायाम हित्वा, सबसे प्रेम करे, हट ना रखे, ठीक है, कि अच्छा ऐसा हो तो ही ऐसा, डोंट डू इट कंडीशनली, डोंट गिव लव एंड ऑल दैट कंडीशनली, ठीक है, लेट इट बी अनकंडीशनल। ऑफ कोर्स अगेन कॉन्शियसली देखिए कि कौन है, दुष्ट तो नहीं है, दुष्ट है अगर कोई भी तो भी आपको उनसे हेट उनके घृणा, हेटेड करने की जरूरत नहीं है, उनसे दूर रहने की आवश्यकता है, दैट इज देयर, ठीक है। बट क्योंकि वो जो भाव है ना, घृणा का भाव, हेट्रेड का भाव है, वो स्वयं के ही कोई परेशान करता है, इसलिए सबके साथ प्रीति रखे, परंतु दिमाग, कॉमन सेंस छोड़ के ऐसे नहीं, ठीक है। यहाँ वो कह रहे हैं कि सबके साथ आप अनकंडीशनली आप सिंपैथी, एम्पैथी रखे, बट डिसीजन आपका विल बी ड्रिवन बाय जो पहले के गुण उन्होंने भी बताए कि कॉन्शियसली जो सही है गलत है उसका ध्यान हमेशा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुद्धि को बंद करके रख दो, ऐसा नहीं, विवेक बुद्धि को कभी बंद करके नहीं रखना। इनफैक्ट उसके आगे ही कहते हैं दक्ष स्यात् न तु अकालवित्, दक्ष इज एक्सपर्ट, दक्ष इज परफेक्शन, ठीक है, कोई भी कार्य करने में दक्षता, एक्सपर्टीज, परफेक्शन, ये सब होना अत्यंत आवश्यक है, परंतु इसे न तु अकालवित्, कॉन्टेक्स्ट, समय, उस समय की आवश्यकता, इसको कभी भूलिए मत। आपका आग्रह परफेक्शन पे होना चाहिए, आपका आग्रह स्पेसिफिक तरीके पे, वो सब पे होना चाहिए, करना भी वैसे चाहिए, परंतु समय की आवश्यकता, कॉन्टेक्स्ट की आवश्यकता, इसको आप कभी मत भूलिए और उस हिसाब से जैसे निहित हो, जैसे आवश्यक हो, आप अपनी पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटेशन को बदलना भी चाहिए, जो हमने इनफैक्ट आज सुबह से हम इसके बारे में काफी बात करें। आगे वो कहते हैं सांत्वयेत न च मोक्षाय अनुग्रहं न च अक्षिपेत। आप सांत्वना दीजिए, आप किसी को अच्छे से बात करिए कि हाँ कुछ नहीं होगा, सब अच्छा हो जाएगा, मैं हूँ, वगैरह वगैरह, आप सांत्वना दीजिए, कंसोल समवन, मेक देम फील नाइस, परंतु छुटकारा पाने के लिए नहीं है कि अरे यार बहुत पका रहा है, हाँ हाँ वाह वाह बहुत अच्छा, चल कट ले, इस तरीके से नहीं। आप सांत्वना, झूठी सांत्वना केवल इसलिए दो ताकि वो आपका आप गुजराती में कहते हैं यार पिंड मुक, यार मारो पीछे छोड़, पिंड मुक, इसके लिए मतलब सिर्फ आपको दूर भगाने के लिए, आपसे छुटकारा चाहने के लिए मैं सांत्वना दूं, ऐसा नहीं। लेट देयर सांत्वना भी ट्रू, सही सांत्वना दीजिए, किसी को गलत होप आप मत दीजिए, गलत आशाएं लोगों को ना बंधाइए। और अनुग्रह
किसी पे अगर आप अनुग्रह कर रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, तो उस पर आक्षेप मत करिए। लेट योर अनुग्रह बी क्लीन, कि वो जो है वो ठीक है, डोंट ब्लेम द पर्सन एट दैट पॉइंट। किसी का अच्छा कर रहे हो तो साफ मन से करो। 32 हो गए, लास्ट के 4। प्रहरेण न तो अविज्ञाय हत्वा शत्रु न शोचे। किसी पर प्रहर, प्रहार करना मतलब अटैक करना। किसी को बिना सोचे समझे आप अटैक मत करो कि अरे मन में आया कर दो, बिना जाने आधी जानकारी में कर दो, ऐसे नहीं। आप प्रहार कर रहे हो, अटैक कर रहे हो, करना भी पड़ेगा, युद्ध का टाइम है या दंड देने के लिए, परंतु सोच समझकर, सब जानकारी मिल जाए उसके बाद ही आप ऐसा कुछ एक्शन लीजिए। और हत्वा शत्रु न तु न शोचिए, और एक बार आपने आपके शत्रु को मार दिया, फिर बिल्कुल भी उस पे सोच, आपको उस पे दुख मनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब सोच समझकर वो आपके शत्रु थे जो आपका विनाश चाहते थे। अगर आप उनको नहीं मारते तो आपका विनाश होता, आपके प्रजा का विनाश होता, आपके राज्य का विनाश होता। इसलिए वो जब हो चुका, उस बात पे फिर बिल्कुल शौक मनाने की, आपको बिल्कुल भी उस पर दुख मनाने की आवश्यकता नहीं। और ये तो युधिष्ठिर को सुनने के लिए, ये तो युधिष्ठिर को सुनना ही था, क्योंकि युद्ध हो गया, किस परिस्थिति में हुआ ये सब वो जानते हैं। फिर भी जब हो गया और जो उसका आउटकम जो हुआ वो देख के वो से, अरे ये क्या हो गया मुझसे, मैंने अपने लोगों को ही मार दिया। तो वो तो जब युद्ध शुरू हुआ तब तो पता ही था कि यही होने वाला है, तो फिर शोक करके क्या फायदा, क्या फायदा, क्या उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जो वो धर्म का काम था वो आवश्यक था, वो सही प्रेसिडेंट सेट करने की बात है। तो वो जब हो चुका, फिर आप बुरा मत मानिए, you've done what you've done and move on in life. क्रोधम कुर्यात् न च आक्स्मात् मृदु स्यात् न च अपकारिषु। क्रोधम कुर्यात्, कई बार कुर्यात् ना, आप अगर क्रोध भी करते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। कई बार क्रोध की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपको वो जो एक वो सांप की कथा है ना, कि सांप हमेशा लोगों को काटता था, फिर एक दिन एक मुनि जाता है और वो कहता है तुम ये क्यों हिंसा कर रहे हो, ये ऐसे तो तुम नरक लोक में जाओगे, क्यों तुम हिंसा कर रहे हो, मत करो। तो सांप को लगा अरे बड़ी अच्छी सही बात है, मुझे हिंसा नहीं करना है, मैं तो स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, तो मैं आप किसी को कुछ नहीं करूंगा। तो कुछ वर्ष बाद जब वापस वो ऋषि मुनि आए, तो सांप बेचारा एकदम से ऐसे अधमरा सा पड़ा था, क्योंकि उसने कहा था कि मैं किसी को भी काटूंगा नहीं, कुछ नहीं। तो सब जो बच्चे थे गांव के, जो लोग थे, वो बार बार आके उसके से लकड़ी से मार के जाएंगे, परेशान करके जाएंगे, मस्ती करेंगे उसके साथ। तो इसमें बेचारा सांप जो था वो अधमरे जैसा हो गया था। तो जब ऋषि कहते हैं कि जब वापस आते हैं और देखते हैं कि अरे क्या हो गया, ये ऐसे क्यों हो गया, तो सांप कहता है कि अरे आपने कहा था कि हिंसा मत करो, तो मैं हिंसा नहीं कर रहा था, पर हिंसा नहीं कर रहा हूँ तो सब मुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं। तो ऋषि कहते हैं मैंने कहा था हिंसा नहीं करना है, पर ये फुआरा ना दिखाना, तुम्हारे पास जो स्ट्रेंथ है वो ना दिखाना, ये थोड़ी मैंने कहा है। कई बार क्रोध का वो भी काम होता है कि आप में क्या कर सकते हो, थ्रेटन क्या कर सकते हो, सामने वाला शुड नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड, उतना तो आपको दिखाना ही चाहिए। कुछ कुछ वस्तुएं ऐसी होती भी है जिसके लिए क्रोध करना आवश्यक होता है। राम जी की जब बात आती है तो वैसे उनको जीतक क्रोध कहा जाता है, श्री राम को जीतक क्रोध, जिसमें हम अपना क्रोध जीत लिया। परंतु उसमें कहते हैं कि वैसे तो उन्होंने क्रोध जीता है, परंतु जब वो क्रोध में आते हैं तब जो स्वर्ग में देवता है वो भी उनसे डर जाते हैं, क्योंकि his क्रोध also has a purpose. When your क्रोध has a purpose, then it is worth it. परंतु इम्पल्सिवली किसी ने कुछ कहा, अकस्मात, अकस्मात एक्सीडेंटली, इम्पल्सिवली किसी ने कुछ कहा, मुझे नहीं अच्छा लगा, क्रोध नहीं, दिस इज नॉट राइट। तो ये जो कह रहे हैं कि क्रोध न च अकस्मात, ऐसे इम्पल्सिव गुस्सा नहीं होना चाहिए। आपका आपके क्रोध पर कंट्रोल होना अत्यंत आवश्यक है, बिकॉज क्रोधित बुद्धि, क्रोधित मन आपसे ऐसे एक्शंस करवा देगा जिसके कारण हमको बाद में पछताना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो नॉट, क्रोध नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, हम उनको नेगेटिव कनोटेशन में देखते हैं, बट द वेरी फैक्ट कि हमारे में वो है, उसका कुछ ना कुछ उपयोगिता तो अवश्य है। ऑल ऑफ देम हैव
इवोल्यूशनरी उपयोगिता। पर जब वही बातें हमारे बुद्धि से बाहर निकल जाए, हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाए एंड दे ओवर पावर आवर मन, तभी वो प्रॉब्लम है। तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको गुस्सा करना है तो भी सोच समझ कर, डिसाइड कर कर कि गुस्सा करना है, वैसा करना। और जब आप गुस्सा करो तो सामने वाले को पता चलना चाहिए कि अच्छा, नाउ द लिमिट इज बीइंग क्रॉस्ड। सो दैट इज फॉर गुस्सा एज वेल। फिर लास्ट कहते हैं मृदु स्यात् न च अपकारिषु। अगेन, जिसने आपका बुरा किया है, आप सॉफ्ट रहिए, जाने दीजिए, कॉम्प्रोमाइज करिए, शांति से बात करिए। परंतु जिसने आपका बुरा किया है या कर रहा है, उसको तो आपको, वो जो सांप की बात है ना, कि आपको वो थ्रेटन तो दिखाना पड़ेगा, फुकारा फुआरा मार के तो दिखाना पड़ेगा। मार के ना भी दिखाओ तो करके तो दिखाना पड़ेगा। nobody should take you for granted in that sense, क्योंकि नहीं तो आपकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। एक करेगा ऐसा, दूसरे भी आपको करने लगेंगे। और बाकी टाइम तो ठीक है, बट फॉर अ लीडर, अगर आपकी कोई बात ही ना माने तो आप क्या दंड करोगे, क्या करोगे? इसलिए हमेशा मृदु होना भी ठीक नहीं है, हमेशा क्रोधित होना भी ठीक नहीं है। जैसे सिचुएशन की आवश्यकता हो, जैसे परिस्थिति की आवश्यकता हो, वैसे आपको मृदु और क्रोध दोनों दिखाना चाहिए। और किनके साथ दिखाना चाहिए, ये भी होगा। ठीक है, तो इससे हमारे 36 गुण हो गए। लास्ट में कहते हैं भीष्म, एवं चरस्व, ऐसा आचरण करने से राज्यस्थ यदि राज्यस्थो यदि श्रेय इह इच्छसि अतो अन्यथा नरपति भयं मृतस्य अनुत्तमम्। तो इस तरीके से काम करने से तुमको श्रेय मिलेगा, सुख मिलेगा इस लोक में। अगर तुम अच्छा सुख की इच्छा चाहते हो, श्रेय की इच्छा चाहते हो, तो ऐसे बिहेव करो, नहीं तो फिर ये कुछ नहीं मिलेगा। नहीं तो तुम्हारे साथ जो भी नुकसान होना है, भय होना है, ये सब मृत्यु होना है, ये सब। तो दिस इज वेयर देन ही स्टॉप्स एंड दिस इज वेयर वी विल आल्सो स्टॉप। 36 गुणों की जो बात हुई, तो मैं तब से बोले जा रही हूँ। एनी रिफ्लेक्शंस ऑन दिस, एनी थॉट्स ऑन दिस? मैम, यही 36 गुण है जो शादी में मैच करते, यही 36 गुण है? नहीं, आइडियली ये करने चाहिए, बट नहीं, वो ज्योतिष का एस्पेक्ट है ना, जिसपे वो नाड़ी और स्वभाव और ये सब है। सो देयर आर, वो अलग से है जो शादी के 36 गुण है वो। एंड वन ऑब्जर्वेशन मैम, मतलब युधिष्ठिर कितना पेशेंट होगा, कि मतलब ये बातें, कितनी सारी बातें रिपीट किए जा रहे हैं। वो शरशैया पे लेटे मरने वाले, बट he keeps on repeating, emphasizing maybe, but he's very patiently listening to. He's not cutting him somewhere and saying, अरे ये तो पहले ही बता चुके, बार बार क्यों बता रहे हो? नहीं, इनफैक्ट आप देखो तो वो घड़ी घड़ी प्रश्न भी तो वैसे ही पूछ रहे हैं ना, जिसका आंसर अलग थोड़ी होगा। आप पहले पूछोगे कि अच्छा, राजा को किस तरीके से धर्म का आचरण करना चाहिए, फिर कहोगे अच्छा, सुख प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके उपाय अलग अलग थोड़ी ना है। करेक्ट, उपाय तो एक जैसे ही होंगे। तो बेसिकली अलग अलग प्रश्नों से, वैसे देखा जाए तो ये हमारे लिए है कि जब कोई बात रिपीट होते जाती है तो वो एकदम मन में बैठ जाती है ना, कि ये ऐसा है। कोई भी आपका उद्देश्य हो, अगर आप सुख, शांति, धर्म चाहते हो, तो आपको इसी तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। करेक्ट, व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू अस। इसीलिए इनफैक्ट आपका ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही सुंदर है प्रताप जी, क्योंकि अगर आप गीता भी तो गीता में भी इतना समझाते हैं कृष्णा, तो भी अर्जुन के प्रश्न खत्म होते हैं, स्टिल कीप आस्किंग, राइट? एंड उसमें भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स अगेन वापस और वापस रिपीट होते हैं। इंटरेस्टिंगली दो, कृष्ण हर बार एक नया एस्पेक्ट लेके आते हैं, एक अलग सा विचार करने के लिए लेके आते हैं। बट एसेंशियली ये जो प्रश्न है ना, वैसे देखा जाए तो उस समय युधिष्ठिर की भी जो मनस्थिति थी, या अर्जुन की भी मनस्थिति थी, अगर हमारी भी ऐसी मनस्थिति हो ना, तो हम भी यही प्रश्न पूछेंगे। इट जस्ट कम्स नेचुरली, बट द उत्तर फॉर ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली वेरी सिमिलर। एंड अगर उसको हम और भी अच्छे से, बहुत और भी कंसाइज करते, तो द आंसर इज इंद्रिय जय। If we have control over our senses and if we have sattvic
बुद्धि, सात्विक, राजसिक बुद्धि, ऑफ कोर्स देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ दैट एज वेल, तो हम ऑब्जेक्टिवली बिहेव करेंगे, हम अनबायस्ड बिहेव करेंगे, हम एक तो हमारे डिसीजन मेकिंग में इतना कंट्रोल होगा कि हम कोई भी निर्णय इसीलिए लेंगे क्योंकि वो लेना चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है, इसको अच्छा लग रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, इसलिए नहीं ले रहा। दैट डू बिकॉज यू मस्ट वाला जो सेंस है वो आएगा। लर्निंग टू टेक, जो कहते हैं ना कि ऊपर नीचे जीवन में होते रहते हैं, वो समत्व जो है वो आएगा। वो सब कैसे आएगा? वो इंद्रिय जय, मन जय, मन का कंट्रोल और इंद्रियों का कंट्रोल, उसी से आएगा। दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ ऑल ऑफ इट। इसके बिना ये कुछ भी हो ही नहीं सकता है। और एक बार वो कंट्रोल माइंड वगैरह पे आ गया ना, और ज्ञान क्या है, व्यवहार क्या है, इसके बारे में हम जैसे जैसे ज्यादा सोचते रहे, अगर बुद्धि की क्वालिटी वैसी है तो फिर वील कीप ग्रोइंग ऑन आवर ओन। इसीलिए जब एजुकेशन की भी बात आती है तो सबसे पहला काम जो दो चीजों पर फोकस करते हैं चाणक्य, वन ही सेज आन्वीक्षिकी, द अदर ही सेज इंद्रियजय। आन्वीक्षिकी इज द थॉट, हाउ डू यू थिंक, द प्रोसेस ऑफ थॉट, process of thinking, the process of decision making, and the other is indriyajaya. ये दो चीजें आर द की टू एवरीथिंग। ये दो अपने फाउंडेशन सही हो तो बाकी सब सॉर्ट हो जाएगा लाइफ। और वही बात को अलग अलग शब्दों में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग और ब्रॉड ये करके बार 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 बार। राइट, थैंक यू सो मच मैम। अगले सेशन में एक चैप्टर है 109 चैप्टर, वो हम करेंगे। एंड देन जैसे मैंने कहा था, और आपको जो भी प्रश्न वगैरह जो भी कुछ होंगे वो आप प्लीज तैयार रखिएगा, जो हमारे सेशंस अभी तक हुए हैं, क्योंकि ये 7वां सेशन है, 8वां सेशन अगली बार है। तो जो भी कुछ होगा इस पे आप अवश्य पूछिएगा, वी विल हैव टाइम, तो प्लीज थोड़ा सा प्रिपेयर करके आइएगा, सो दैट आपके मन में जो भी कुछ है ना वो सॉल्व हो जाए। एक बार जो भी प्रश्न है, डाउट्स है, कुछ भी है, वी विल टेक टाइम, डिस्कस ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो हाफ अ सेशन विल बी ऑन दैट, द अदर हाफ एक्चुअली उस चैप्टर को शायद इतना टाइम भी ना लगे, उसके लिए होगा। तो प्लीज आप प्रिपेयर करके आइएगा। एनीवेज, चैप्टर किसी को कुछ कहना है, पूछना है, कुछ भी। गोविंद जी आप एकदम शांत हैं। आता से सांगितलं तुम्ही अन्वेषिकी, मैं सुन रहा था। इनफैक्ट जब कैप्टन प्रताप पवार जी ने कहा कि 36 गुण वाला, मेरा सवाल वही था, फिर वो वहां पर आंसर मिल गया तो मैंने कुछ कहना उचित नहीं समझा। हाँ, मेरी बेटी जरूर आपका बुक देखा, उसने बोला अरे तो यही है, वही है अमी गणत्रा जी जिनका है, और तूने बुक पढ़ी? तो बोले मैंने खाली आधा पेज ही पढ़ा, बाकी पूरा पढ़ूंगी मैं। मेरा हाय। हाय, नमस्ते। ओके, नमस्ते करा। नमस्ते। मला दिसत नाहीये, बुक पढ़ा? आपका आपका वीडियो नहीं आ रहा। ये थोड़ा नेटवर्क बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, आई डू नॉट नो, मॉर्निंग से मैं ऑन एंड ऑफ हो रहा है, इसलिए मैंने ऑफ रखा है। ओह अच्छा अच्छा, ओके ओके। मुझे आपकी फोटो पे दिखाई दे रही है छोटी सी जी। हाँ, अरे आता दिसली, नाइस। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जागृति अरे वाह, जागृति का अर्थ पता है आपको? शर्मा। मतलब व्हाट इज द मीनिंग क्या आपको? अवेयरनेस। नाइस। ये हम सेशन में वही कर रहे हैं, पता है, हम सब अवेयर हो रहे हैं, अरे इतिहास के बारे में जागृत हो रहे हैं। क्या पढ़ते हो आप? हाँ बताओ, कौन से स्टैंडर्ड में हो? कौन से स्टैंडर्ड? 5th। अच्छा, ओके, वाह। और आप पढ़ने वाले हो महाभारत एंड रामायण, इज इट? अपने बेडरूम में लेके चली गई है।
मुझे बताइएगा, आप पापा को बताइएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू गोविंद। और कोई कुछ पूछ रहा था? नीरजा जी पूछ रहे थे क्या? आण्विक्षिकी आणि इंद्रिय जय जे शिकवलं ते कोणाचं चाणक्य ते कोणाचं काय? चाणक्य नीती मधला आहे का? ऍक्च्युली जसं मी सांगितलं आधी ना, की चाणक्य पण जे सांगतायत आपल्याला ते आपल्या नीतिशास्त्रामध्ये आहेच. इनफॅक्ट आपण जेवढं इथे शांती पर्व मध्ये वाचतोय ना, त्याचं खूप सारं ड्युप्लिकेशनच तुम्हाला वाटेल. अर्थशास्त्र वाचलं की सगळं एकसारखंच आहे. तर आण्विक्षिकी आणि इंद्रियजय हे कॉन्सेप्ट जे आहेत ना, हे पण फक्त चाणक्यचे नाहीये. तर लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट ऑन आण्विक्षिकी. जब पढ़ाई की बात आती है कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए, शिक्षा विनय कैसा होना चाहिए लीडर्स के लिए, तो ये बात एक्चुअली महाभारत में भी आई है, ये बात चाणक्य अर्थशास्त्र में भी आई है, और ये बात और भी जगह आई है कि वो 4 वस्तुओं की बात करते हैं कि एक युवराज की पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट्स होने चाहिए. कौन से 4 सब्जेक्ट्स? एक तो है त्रयी मतलब जो हमारे वेद है, ठीक है, वेद, इतिहास, पुराण, ये सब उसमें आ गया. दूसरा है वार्ता मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू ट्रेड, फिनेंस, कॉमर्स. तो पहला है धर्म से रिलेटेड, धर्म, संस्कृति, कल्चर, संस्कार, उस सब से रिलेटेड. दूसरा जो है वो है फिनेंस, कॉमर्स, अर्थ से रिलेटेड. तीसरा जो है वो है दंड नीति जो है वो तो राजा के लिए अत्यंत आवश्यक है कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए, कब दंड का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मृदु कब होना चाहिए, क्रोध कब करना चाहिए, वगैरह वगैरह. दैट इज द थर्ड पार्ट, दंड नीति, जो एक राजा के लिए आवश्यक है. पर वो कहते हैं ये सब के अलावा एक और होना चाहिए, विच इज आण्विक्षिकी. और वो कहते हैं आण्विक्षिकी जो है वो बाकी सारे टॉपिक्स, जो भी बाकी टॉपिक्स है ना, उनके लिए प्रदीप का काम करता है. प्रदीप सर्व विषयाणाम, की प्रदीप का, तो प्रदीप करने का काम क्यों करता है कि आण्विक्षिकी जो है वो बाकी सारे विषयों को, विषय हमें सही से समझ में आए, उसमें हमारे लिए, उसके लिए हमें तैयार करता है. ठीक है. अच्छा, और आण्विक्षिकी मतलब क्या? तो आण्विक्षिकी हम अन्वेषण बोलते हैं ना. अन्वेषण इज डीप स्टडी, अन्वेषण इज इन्वेस्टिगेशन. आण्विक्षिकी इज ऑल्सो रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन, बट किस तरीके से? तो आण्विक्षिकी में वो कहते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए. वो कहते हैं योग, सांख्य और लोकायत. ठीक है. योग, बेसिकली योग से क्या होता है? योग इज चित्तवृत्ति निरोध. सबसे पहली बात वही, योग में हम ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव दिमाग को कैसे करें, अनबायस्ड होके शांति से वो रितंभरा प्रज्ञा कैसे जागृत करे, वो देखते हैं. दूसरा जो है सांख्य योग, सांख्य दर्शन जो है ना, इट इज ऑल अबाउट एनालिटिक्स. सांख्य उसे कहा इसलिए जाता है क्योंकि वो नंबर्स से आता है. हाउ डू यू एनालाइज अ सिचुएशन, हाउ यू ब्रेक इट डाउन, हाउ डू यू पुट इट टुगेदर. कि ऑफ कोर्स वो दर्शन है, इसलिए आध्यात्मिक उसका बेंट है कि सृजन कैसे हुआ. सृजन में वो कहेंगे कि 25 है, तो 25 वस्तुओं में पहले वो मन बुद्धि उससे भी शुरू होता है, और वो उससे फिर वो 25 ये होते हैं वगैरह वगैरह. तो ये सब है, तो आपके एनालिसिस उससे बढ़ेगा. थर्ड इज लोकायत, और ये लोकायत बहुत इंटरेस्टिंग है. लोकायत इज चारवाक दर्शन. ठीक है. चारवाक दर्शन का फर्क ये है दर्शनों में कि कोई भी दर्शन जो है ना, कि हाउ डू यू इन्वेस्टिगेट, हाउ डू यू डिसाइड कि कोई बात सही है कि नहीं. तो इसके लिए प्रमाण होते हैं. प्रमाण मतलब एविडेंस, प्रमाण मतलब प्रूफ, जिससे हम कह सके कि ये सही है, ये गलत, ये सच है, ये झूठ है. तो इसमें अलग अलग प्रकार के कौन से होते हैं कि एक तो प्रत्यक्ष, यू कैन सी इट, आपके सामने है. ठीक है. अभी दिन का टाइम है और कोई कहे अरे रात है, तो अब वो प्रत्यक्ष है कि भाई दिन है ना, तो यू नो व्हाट यू हैव सीन, दैट इज प्रत्यक्ष. दूसरा इज अनुमान. अनुमान कैसे होता है कि अच्छा, जिसे हम इन्फ्रेंस कहते हैं बेसिकली,
ठीक है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड रिलेटेड टू इन्फरेंस. देन देयर इज समथिंग रिलेटेड टू आगम. आगम मतलब जो शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है ऐसा है, वेदों में लिखा है ऐसा है, तो है. तो इस प्रकार से ना मेरे ख्याल से 5-6 अलग अलग प्रकार के प्रमाण होते हैं. और श्रीनिवास जी तो सांख्य के एक्सपर्ट है, सॉरी न्याय के एक्सपर्ट है, तो न्याय दर्शन में तो ये सारा प्रमाणों की बात है. तो आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ प्रमाण. तो बाकी सारे दर्शन है ना, वो आगम, अनुमान, इन सबको मानते हैं वैलिड. परंतु लोकायत जो है, लोकायत से केवल प्रत्यक्ष प्रमाण. इन इफेक्ट आज हम जो साइंस की बात करते हैं ना, मटीरियल साइंस, तो उसमें भी वो क्या कहते हैं कि ओनली व्हेन आई सी इट, ओनली व्हेन आई नो इट, विल आई से कि इट एग्जिस्ट. अगर मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं दिख रहा, तो आई कांट हैव अ कंक्लूजन ऑन इट. कोई कहेंगे कि है ही नहीं. नाउ दैट कंक्लूजन इज फॉल्स, क्योंकि दिखा हमको, हमारे लिमिटेड कैपेसिटी में नहीं दिखा, मतलब नहीं है ये नहीं कह सकते, परंतु है ये भी नहीं कह सकते. ऑन द अदर साइड बाकी जो है, बाकी दर्शन, वो कहेंगे कि नहीं भी है, पर अगर शास्त्र में लिखा है तो आई विल बिलीव इट एज इट इज देयर. या फिर अगर मैं अनुमान से या किसी महान जनों के कहने से, ऋषि मुनियों के कहने से, अगर उनके अनुभव में ये है तो भी मैं वो मानूंगा. तो लोकायत जो है, इट इज ऑन प्रत्यक्ष प्रमाण. अभी जब न्याय की बात आती है, राजा को जब न्याय करना होता है, वो जब परीक्षा करता है, किसी को सही किसी को गलत, ये दंड देता है, तो उसके लिए ये प्रत्यक्ष समझना भी अत्यंत आवश्यक है. और अधिकतर समाज जो है वो लोकायत से ही चलता होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउएवर इवॉल्व्ड योर संस्कृति इज, है ना. लोकायत इज ऑल्सो लोगों का जो व्यवहार है वो उस तरीके से भी होता है, तो वो भी समझना अत्यंत आवश्यक है. और पर ये तब जब तीन एकत्रित आए ना, तो इन अ वे इट फोर्सेस अ पर्सन टू थिंक. आपको एनालिसिस आपका बढ़ाता है, आपको ऑब्जेक्टिव बनाता है, आपके इंटेलिजेंस को डेवलप करता है, एंड दैट इज आन्वीक्षिकी. इट इज दैट बेसिस जो आपके दिमाग को, बुद्धि को शार्प करने का प्रयत्न करने में सहयोग देता है. तो दैट इज आन्वीक्षिकी. पर क्या ये केवल चाणक्य ने कहा है? नहीं. आन्वीक्षिकी का कॉन्सेप्ट शास्त्रों में पहले से रहा है, पर अर्थशास्त्र में वो एकदम शुरुआत में इसकी बात करते हैं. और इंद्रिय तो हर, आप कोई भी पुराण उठा लो, उपनिषद उठा लो, गीता उठा लो, महाभारत उठा लो, रामायण उठा लो, इंद्रिय जय की बात तो हर जगह आती है. आप योग उठा लो, योग में भी पूरा वही का वही है कि आप इंद्रियों पे काबू कैसे करो, मन पर काबू कैसे करो. अगर जीवन में सुखी होना है, समत्व पाना है, निर्णय शक्ति को अच्छा करना है, तो इंद्रियों पे कंट्रोलिंग योर सेंसेस, कंट्रोलिंग योर माइंड इज द फोरमोस्ट. और ये हमारे हर शास्त्र में आता है. जी बरोबर, तुम्हाला म्हणजे सांगितलं ते कळलं ना. अजून एनीथिंग एल्स? और एक और है, आई कैन टेक थोड़ा सा ज्यादा पूछना है. और ठीक, अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो वी कैन क्लोज. और मैं आप किसी को कहूंगी कि प्लीज प्रार्थना करें. कौन करे? Who volunteers? मी म्हणू? नीरजा जी आप करेंगी? तुम्ही बोलाल का प्रार्थना? पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. एक ओंकार का चैंट करेंगे. डीप इनहेल एंड चैंट ओम एज यू एक्सहेल.
धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं अगले रविवार। जैसे सर अगले रविवार आधा सेशन सिर्फ क्वेश्चंस पर होगा, तो प्लीज आप प्रिपेयर करके आइएगा, जो भी शंकाएं हैं वो लेकर आइएगा। आओ जो मिलते हैं फिर।